मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना चाहिए और प्रधानमंत्री पद की गरिमा खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा को नहीं बना कर चलते, वो खुद अपमानित करते हैं। वो कैसे है कि जब विदेश में जाते हैं तो विदेश में बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप हो गया जो भारत में मैं पैदा हो गया। तो भारत में होना वो अपमानित महसूस करते हैं और फिर भारत के ही, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री बनकर वो पद की सम्मान की बात करते हैं। वो तो खुद ही पद की गरिमा को गिराते हैं। विदेशों में खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप हुआ जो मैं भारत में पैदा हो गया। और चुनावी दौर में देश की जनता को बांटने का काम करते हैं। वोट लिया जाता है विकास के नाम पर, देश की उन्नति के नाम पर, देश की एकता और अखंडता के नाम पर, मगर ये खुल्लम खुल्ला लेते हैं। जिस राज्य में भी चुनाव हो या चाहे देश में चुनाव हो, खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई तो ये कांग्रेसी लोग आपका आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, आपकी जमीन जायदाद सोना चांदी छीन लेंगे, आपकी भैंसें छीन लेंगे, आपका आरक्षण का अधिकार छीन लेंगे। खुल्लम खुल्ला देश की जनता को बांटने का काम करते हैं। अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, जब इनकी मत अधिकार चोरी पकड़ी गई और हर राज्य से इनकी मत अधिकार चोरियां सामने आ रही है, तो अब ये माहौल दूसरा अपना रहे हैं। जब राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं और वहाँ की राज्य की जनता को जागरूक बना रहे हैं, तो उस रैली को, उनके कार्यक्रम को फेल करने के लिए किसी भी आदमी को भेजकर, विशेष करके मुसलमान को भेजकर और वहाँ अब शब्द कहलवा कर ये उस रैली का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। वहाँ की जनता का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी आदत है। झंडे बैनर इन कांग्रेसी के लगा दें और कांग्रेस के नाम से अब शब्द कहलवा दें और कांग्रेस को बदनाम करने का काम करें। ये बहुत पुरानी आदत है, आज से नहीं, बहुत पुरानी आदत है। तो मेरे दोस्तों के पद की गरिमा तो और सम्मान तो किया जाना चाहिए और स्वयं प्रधानमंत्री जो पद पर विराजमान है वो खुद भी तो पद की गरिमा बनाकर चले। वो क्यों अपमानित करते हैं? उनसे कोई एक्शन नहीं लेता, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है और देश की जनता को बांटने का काम खुल्लम खुल्ला करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। ये तो 11 साल की सरकार ऐसी चल रही है कि यही सरकार है, यही न्यायपालिका है, यही चुनाव आयोग है। तमाम देश की जो महत्वपूर्ण जो एजेंसियाँ वो सब इनके इशारे में चल रही हैं। देश को किस जगह ले जाकर ये देश को तोड़ना चाहते हैं। ये तो देश की जनता को सावधान रहना चाहिए मेरे दोस्तों। धन्यवाद।